यादव जो है वो कांग्रेस के पहले से पिछलग्गू थे और आज भी हैं। जदयू कोई पार्टी है जो सष्टांग हो, दंडवत करता हो, आरक्षण चोर के साथ हो, वो कोई पार्टी रह गई है क्या? जाति आधारित गणना कराने के लिए प्रधानमंत्री से मिले थे ना। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि कोई इरादा नहीं है, जाति तो चार ही है, आना पड़ा ना। लालू जी ने क्या कहा था उस समय कि इन संघियों से हम कान पकड़ करके और उठा बैठी करा के करवाएंगे। ट्वीट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पहले लोगों नीचे सब करिए, आखिर आना पड़ा ना। लेकिन जो कहते थे कि जातीय द्वेष फैलेगा, घुटना टेकना पड़ा ना। जाके पता करिए ना कि आरक्षण चोरों ने बिहार में जाति गणना को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में कौन गया था? सुप्रीम कोर्ट में वकील कौन उतारा था? सरकारी वकील। अरे अगर कचरा जानकारी है तो पूछे जा करके। जब आरक्षण की सीमा जब बढ़ाए, नौवीं ने सूची में डालने के लिए कहा गया, तो भाजपा क्या कही पार्लियामेंट में? हम नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार उसी के साथ में गए। जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के खिलाफ लेख न लिखे थे तेजस्वी जी, कि तेजस्वी जी लिखे थे कि नीतीश कुमार लिखे थे? और तेजस्वी जी लिखे थे, नीतीश कुमार न लिखे थे। तेजस्वी जी का संकल्प तो शुरू से ही रहा है ना। लेकिन जदयू तो कह रही है कि जिस तरह से आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं उस समय आप समर्थन में थे। आप जदयू के प्रवक्ता हैं क्या? जदयू पार्टी ने कभी भी जाति आधारित गणना पर संघर्ष किया है क्या? अच्छा, तेजस्वी यादव जी के संकल्पों पर झुकना पड़ा ना। नीतीश कुमार को ही झुकना पड़ा था, याद नहीं है? तो कालखंडों को याद कर लीजिए, पत्रकारिता करते हैं तब याद करिए। झुकना पड़ा था ना। प्रस्ताव किसका था बिहार में जाति गणना कराने का? संघियों का था कि भाजपाइयों का था तेजस्वी जी का ना। ये बात छिपी हुई है किसी से है? लेकिन आज जो करना पड़ा, झुकना पड़ा ना। जो जाति के नाम से घृणा करते, झुकना पड़ा कि नहीं? आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आज नहीं, उसमें पत्रकारिता में थे कि जानकारी नहीं आपको होगा, जब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, देवगौड़ा जी के शासन काल में जाति गणना कराने का निर्णय लिया था। अल्पमत की सरकार नहीं चली बहुत दिनों तक। फिर वाजपेयी जी की सरकार आई, ठंडे बस्ते में गया। जब समय आया 2011 में, तो पार्लियामेंट में किसने दहाड़ा? जाति गणना कराने का निर्णय करवाया, 5,000 करोड़ का बजट बंद कराया। लेकिन जाति छिपा लिया भाजपाइयों ने। मरहूम जेटली साहब ने जो प्रकाशन किया, जो बदसूरत हाल देश की आई, सबके सामने आया कौन दिहाड़ी मजदूर है, कितने पद लोग बाहर में काम करते हैं, कौन लोग हैं जो कमरे में रहने पर मजबूर है, कौन लोग है जो सीवर साफ करता है, कौन लोग है जो भीख मांग के खाता है। हम वही तो जाति पूछ रहे थे ना, वही जाति पूछ रहे थे ना। आज झुकना पड़ा और तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी के संकल्पों के अनुरूप उसी जगह घुटना टेक कर करके, भले ही बिहार का चुनाव माथे पर हो, जाति गणना का भी निर्णय हुआ है। बजटवा में तो हिम्मत नहीं पड़ा कि ले निर्णय, तो अभी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। डिलिमिटेशन होने के पहले तो करना ही पड़ेगा। सवाल वो नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं है। जाति आधारित गणना के बाद जब रिपोर्ट, जब पीपुल डोमेन में सामने आएगा, दस्तावेज जब सामने आएगा, उसी के आधार पर पिछड़ा कि सीट का रिजर्वेशन की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तेजस्वी की जीत हुई है इसमें? अरे भाई, संकल्पों की जीत है, देश के हित में है। तेजस्वी जी के संकल्प, महागठबंधन का संकल्प, सब महागठबंधन उसमें समर्थन किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल, इस बात को तो खुद बोल रहे हैं कि समर्थन उन्होंने किया था। अरे लेकिन पूरी तरह से श्रेय लेने का अधिकार नहीं है। पूरा श्रेय है, उनके कहने से नहीं। नाक रगड़ लेंगे, नाक पीट ले, कोई अगर है हिम्मत तो नौवीं सूची में डलवा दे, तब जाने की हिम्मत वाला है।